हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, आज मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेली लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में सभी कुछ डेटा ड्रिवन हो गया है। चाहे आप मोबाइल में एप्लीकेशन कोई भी यूज़ कर रहे हों, वो भी डेटा से रिलेटेड है। ये वो वाला डेटा नहीं है जो मोबाइल में आप कंज्यूम करते हो, जो टेलीकॉम कंपनी आपको देती हैं। बशर्ते मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी कितने यूज़र्स आप यूज़ कर रही हैं, मैं इस डेटा की बात कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन जो स्टैटिस्टिक्स का है, वो डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट, हर सोसाइटी की उन ज़रूरतों को पूरा कर रहा जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में कितने ऐसे स्कूल्स हैं, उसमें कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ पढ़ते हैं। ये भी एक तरीके का डेटा हो गया। तो कहने का मतलब आज के दौर में डेटा ड्रिवन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप कह सकते हैं, इस डेटा का उपयोग आज के दौर में हम एक न्यू स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम इवैल्यूएशन ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे आज के टेक्नोलॉजी के दौर में मैनी ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी हम बाई करते हैं, जो हम देखते हैं टीवी टेलीविजन्स पे, सीरियल्स हो या आपका कह सकते हैं मूवीज़ हो या सीरीज़ हो, वो सारा कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड है। जैसा कि आप कोई टीवी चैनल देख रहे हैं, तो टीवी चैनल ये काउंट करता है कि कितने यूज़र्स अभी करंट में हमारे व्यू कर रहे हैं इस चैनल को या इस प्रोग्राम को, हम उसे बोलते हैं टीआरपी। सिमिलरली पहला जो यूज़ हुआ था इस स्टैटिस्टिक्स का, वो सबसे पहला यूज़ था सेंसस, जो जनगणना हम जिसे बोलते हैं। आप और हम आज पूरे देश में या प्रदेश में या गली में या मोहल्लों में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने 30 इयर्स तक हैं, कितने यंग हैं, इस तरीके का डेटा सेंसस में रिकॉर्ड किया जाता है। और सबसे पहले जो ये है वो यूएस में सेंचुरी में पॉपुलेशन का कैलकुलेशन यूएस में किया गया था। यूनाइटेड स्टेट में 1790 में सबसे पहला यूएस सेंसस लिया गया था, और उसमें बर्थ का रिकॉर्ड, डेथ का रिकॉर्ड, मैरिज का रिकॉर्ड, इस तरीके से सारे रिकॉर्ड किए गए थे। तो देखिए, आप कल हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हम निकालते हैं या एम्प्लॉयमेंट रेट्स निकालते हैं। जीडीपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर देश के लिए, ताकि हमारी देश की ग्रोथ हम उस जीडीपी से काउंट करते हैं कि कितने % जीडीपी चल रही है, ताकि यह नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर कितनी है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर कितनी है, महंगाई कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, ताकि आम आदमी, हम जैसे आप लोग, कहीं सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। चौथा आता है हेल्थ सेक्टर्स। हेल्थ में किस पेशेंट का लेवल या किस एज ग्रुप का कैंडिडेट किस हेल्थ का सरवाइव कर रहा है या नहीं सरवाइव कर रहा है, कौन से हेल्थ इश्यूज़ वो डिटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके का उपयोग स्टैटिस्टिक्स का हेल्थ सेक्टर में भी होता है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा यूजेस हैं स्टैटिस्टिक्स के, जैसे कितने बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितने स्कोरिंग हो रही है, सीबीएसई बोर्ड में रिजल्ट्स अच्छे हैं कि आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट अच्छे हैं या स्टेट बोर्ड में रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ हमारा ये बताने का पर्पज़ ये है कि ताकि आप स्टैटिस्टिक्स को एक अच्छे से पढ़ें। एजुकेशन कोई पॉलिसी बनानी है, किसी गवर्नमेंट को पॉलिसी बना करके इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें डेटा कहीं ना कहीं से कलेक्शन करना पड़ेगा। वो डेटा स्कूल से हो सकता है, वो डेटा कॉलेजों से हो सकता है या डिग्री कॉलेजों से हो सकता है। अब हम बात करें अगर बैंकिंग इंडस्ट्री, फिनेंस इंडस्ट्री, उसमें भी हम बहुत बड़ा रोल होता है स्टैटिस्टिक्स का। जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, कितने कस्टमर किस बैंक्स में हैं। इंडियन बैंक में सपोज़ 10,000 कस्टमर्स हैं या 1 लाख कस्टमर्स हैं, वो किस एज ग्रुप के कस्टमर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। इस तरीके से बैंकिंग में भी हम उस डेटा का एनालाइजेशन करते हैं। मार्केटिंग में, मार्केटिंग और सेल्स एक मेजर फील्ड है, बिना इसके तो कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे सोशल मीडिया में आजकल आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री या इस सारी जो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये चल रहे हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने % आप कस्टमर या व्यूअर्स फॉल कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कब वो किस टाइम पे मैक्सिमम यूज़र्स होते हैं।
तो इस तरीके का डेटा आपका लिया जाता है और इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का यूजेस आपको हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी डीपली स्टडी कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करें, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट तक समझ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। जैसे इसमें एक कोर्स होता है, ये मास्टर्स इन अप्लाई स्टैटिस्टिक्स होता है, तो पहले आप ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में कर लीजिए, फिर उसके बाद में मास्टर्स का कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एजुकेशन वो करियर आपका डेवलप हो जाएगा और आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। जैसा कि इसमें देखो डेटा दिया है, करियर ग्रोथ कितना पोटेंशियल हुआ। इन्होंने जो स्टडी करी गई है कि स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड 2019 से 2029 तक 35% ग्रोथ होने के चांसेस हैं। जो भी बच्चे अगर स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे या अपना करियर डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा फ्यूचर चांसेस हैं। कसो करके पढ़ना चाहिए, सिर्फ हमारे बताने का पर्पज़ यही था ताकि आप उसमें इंटरेस्ट शो करें। वो इंटरेस्ट जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक आप अच्छे से इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे।